एस्कोबार का प्रिजन बाहर से देखने से तो नॉर्मल ही था, लेकिन अंदर से कोई लग्जरी होटल से कम नहीं था। जेल के अंदर सारे फैसिलिटीज थे, बाहर एक फुटबॉल फील्ड था और ट्रक में भर के चीजें लाया जा रहा था। मतलब जेल के नाम पे एक मजाक चल रहा था अंदर। जेल के 2 माइल्स के अंदर तक कोई पुलिसमैन या फिर कोई आर्मी मैन आना अलाउ नहीं था। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को हटाने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने खुद जेल जाने का फैसला किया। यानी अकेले पाब्लो के सेक्रीफाइस के कारण अब सारे नार्कोस फायदा उठाने वाले थे। इसीलिए इवन आउट करने के लिए पाब्लो ने बाकी सारे नार्कोस से टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। भले ही पाब्लो जेल में था, लेकिन उसके आर्मी से फाइट करना कोई नहीं चाहता था। फ्रेंड्स और एसोसिएट्स के लिए वार टैक्स था $250,000 पर मंथ और अपने एनिमीज के लिए वो था $12 मिलियन पर मंथ। कीको और गलियानो पाब्लो एस्कोबार की तरफ से काली कार्टेल के साथ निगोशिएट करने जाते हैं। काली में पाचो हेरेरा इनिशियली $2 मिलियन पर मंथ देने का फैसला किया, लेकिन बाद में वो जाके $10 मिलियन पर मंथ में एग्रीमेंट हो गया। पाचो हेरेरा के अकॉर्डिंग भले ही एक्स्ट्रेडिशन से पाब्लो ने अकेले फाइट किया, लेकिन एक्स्ट्रेडिशन चालू ही इसलिए किया गया था क्योंकि पाब्लो ने पॉलिटिशियंस और सिविलियंस पे हमला बोल दिया था। इसलिए पाब्लो का वार टैक्स का डिमांड एक्चुअली लॉजिक नहीं बनाता है। बात एक्चुअली पैसों की नहीं थी, क्योंकि पाब्लो दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था। पाब्लो एक्चुअली रेस्पेक्ट चाहता था, और जब उसको पता चला कि पाचो हेरेरा ने स्टार्टिंग 2 मिलियन से किया था, तो ये पाब्लो ने एज ए इंसल्ट फील किया। इससे पाब्लो को बहुत गुस्सा आ गया और उसने वार टैक्स बढ़ा दिया। पहले जो $250,000 पर मंथ था, अब वो उसने $1 मिलियन पर मंथ कर दिया। पाब्लो के प्रिजन में एक पार्टी हुई थी जिसमें कीको की वाइफ जूडी मोंकादा पाब्लो से कैजुअली बोल देती है कि वार टैक्स बढ़ाने के कारण उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और एक्चुअली पाब्लो को वार टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए था। कीको की ये बात पाब्लो को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पाब्लो को लगा कि अगर कीको उसके सेक्रीफाइस को रेस्पेक्ट करता तो बिना कंप्लेंट के पाब्लो जो भी मांगता है वो दे देता। कई साल पहले कीको और गलियानो पाब्लो का एक ड्रग पैकेज डिलीवरी करने के टाइम पे पुलिस ने छीन लिया था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले एक फार्मर एक फील्ड में खेती करने के टाइम पे जमीन के नीचे एक पैसों से भरी बैग मिलती है जिसका वैल्यू एग्जैक्टली उस पैकेज की वैल्यू के बराबर था, और वो फार्म कीको और गलियानो का था। जब पाब्लो से बिजनेस डील के बारे में बात करने के लिए प्रिजन आते हैं वो दोनों, तो पाब्लो ने इस बारे में पूछा, जिनमें उनका रिएक्शन ऑब्वियसली ये था कि ये पैसे पाब्लो के नहीं है बल्कि उनके हैं। या तो वो दोनों सच बोल रहे थे या झूठ, लेकिन पाब्लो मानने नहीं वाला था। उसको लगा कि उसके बिजनेस पार्टनर्स उसे धोखा दे रहे हैं, और कीको और गलियानो को बुरी तरह से पीट पीट के मार दिया और दोनों के डेड बॉडीज को काट के जला के गायब भी कर दिया। डीईए एजेंट मर्फी और जावियर पेनिया बिल्कुल भी खुश नहीं थे पाब्लो की इस जेल वाले नौटंकी से। ये तो सिर्फ नाम के लिए एक जेल था। फर्क सिर्फ इतना था कि जो काम पहले पाब्लो बाहर रह के कर रहा था, अब वो 4 दीवारों के अंदर रह के कर रहा है। तो वो दोनों पाब्लो के हर एक एक्शन पर कड़ी नजर रख रहे थे। जेल के अंदर 2 बंदे को मार देना ये तो हद हो गई थी। इसलिए पेनिया और मर्फी ने न्यूज पे ये बात लीक कर दिया। भले ही ये डायरेक्ट वायलेशन था एग्रीमेंट का जो पाब्लो ने कोलंबिया गवर्नमेंट के साथ किया था, लेकिन जेल जाने के बाद अननेसेसरी बॉम्बिंग्स और सिविलियंस का मरना बंद हो गया था। इसलिए प्रेसिडेंट गविरिया पाब्लो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, आखिर एक क्रिमिनल के हाथों क्रिमिनल ही तो मारा गया है। लेकिन इस बात से वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाब्लो को इतनी आजादी दिया जाए। वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं कि वो लोग पाब्लो को जाके बोलेंगे कि जेल के अंदर पाब्लो को दूसरे गैंगस्टर से खतरा हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से पाब्लो को प्रोटेक्शन दिया जाएगा और जेल को इम्प्रूव किया जाएगा। इसलिए पाब्लो को कुछ दिनों के लिए उस जेल से बाहर ले जाके कहीं और पे रखा जाएगा। मतलब पाब्लो के सेफ्टी के लिए ही पाब्लो को उस जेल से बाहर आना पड़ेगा। ये बात बताने के लिए वाइस प्रेसिडेंट खुद पाब्लो से मिलने जाता है और जेल के बाहर पेरीमीटर को कोलंबिया गवर्नमेंट की आर्मी सिक्योर कर देता है। ऑब्वियस सी बात थी कि पाब्लो बेवकूफ थोड़ी है कि कुछ भी बताओगे और वो मान लेगा। वाइस प्रेसिडेंट को हॉस्टेज रख के पाब्लो प्रेसिडेंट को कॉल करता है बाहर जो आर्मीज थे उनको हटाने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट को हॉस्टेज रख के पाब्लो ने लिमिट क्रॉस कर दिया। गविरिया कोलंबियन आर्मी पाब्लो के प्रिजन भेज देता है वाइस प्रेसिडेंट को वापस लाने के लिए, और पाब्लो को या तो पकड़ सकता है तो पकड़ना है, वरना वहीं पे मार देना है। ये आर्मी ट्रूप पाब्लो के प्रिजन से वाइस प्रेसिडेंट को तो वापस लेके आता है, लेकिन एज यूजुअल पाब्लो फिर से भाग निकलता है वहां से। इसके बाद गविरिया प्रेस में अनाउंस कर देता है कि अब से पाब्लो के साथ कोई भी निगोशिएशन नहीं किया जाएगा, और जो भी पाब्लो को पकड़ने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन देता है उसको $1.4 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा। पाब्लो के खिलाफ इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया, लेकिन अभी भी ऐसे लोग थे जो पाब्लो को बहुत पसंद करते थे और पाब्लो के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए रेडी नहीं थे। जो लोग पाब्लो को पसंद नहीं करते थे वो पाब्लो से इतना डरते थे कि उसके खिलाफ कुछ भी बोलने का सवाल ही नहीं उठता। तो उस फोन में ज्यादातर प्रैंक कॉल्स ही आते थे पाब्लो के ही लोगों से।
किको की वाइफ जूडी मोंकाडा के बहुत अच्छे कनेक्शंस थे मेडिन कार्टेल के दूसरे गैंग्स के साथ। जेमी और बर्ना नाम के 2 गैंगस्टर्स के साथ जूडी जाके मिल जाती है। ये तीनों मिलके एक ऐसा मैसेज क्रिएट करते हैं कि अगर पाब्लो का पार्टनर बने रहोगे तो उसी के हाथों मार दिए जाओगे। वो तीनों की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि किको और कलियानो पाब्लो के बिजनेस एसोसिएट्स थे और पाब्लो के हाथों ही मर गए। लेकिन फिर भी मेडिन कार्टेल के गैंग्स पाब्लो के साथ बने रहे, क्योंकि साथ रहने से भले ही ये डाउट था, लेकिन खिलाफ जाने से ये गारंटीड था कि मार दिया जाएगा। जब पाब्लो को पता चला कि जूडी, बर्ना और जेमी मिलके ये सब कर रहे हैं, तो वो सीधा उनके खिलाफ जाता है। जेमी उनके ही एक लैब में पकड़ा जाता है और पाब्लो उसको वहीं पे मार देता है। तो अब बर्ना और जूडी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो भाग के काली कार्टेल के साथ मिल जाते हैं। पाब्लो एक एक करके जूडी और बर्ना के लैब्स कब्जा करने लगा। काली कार्टेल जूडी और बर्ना को फोर्स करते हैं अपने कोकेन लैब्स के लोकेशन बताने के लिए। कौन कहाँ पे कोकेन बनाते हैं ये सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन जैसे कि पाब्लो एक एक करके जूडी और बर्ना के लैब्स कब्जा कर रहा था, तो उनके ही किसी एक लैब में पाब्लो का पकड़ा जाने का चांस बहुत ज्यादा था। ना चाहते हुए भी जूडी को अपने लैब्स की एड्रेस देना पड़ता है, क्योंकि पाब्लो पकड़ा जाए न जाए, अब काली कार्टेल को जूडी के लोकेशन जरूर पता चल चुके हैं। दूसरी तरफ पाब्लो को पकड़ने के लिए जो टेलीफोन लगाया गया था, उसमें ज्यादातर टाइम भले ही प्रैंक कॉल्स आते थे, लेकिन कभी कभार सच में पाब्लो का पता कोई दे देता था। लेकिन फिर भी कुछ लाभ नहीं होता था, क्योंकि पाब्लो छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा देता था। जब भी कोई पुलिस का सर्च टीम पाब्लो के लोकेशन की तरफ जाते हैं, तो कोई ना कोई कैसे न कैसे करके पाब्लो तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते थे और पाब्लो भाग जाता था वहां से। मतलब अगर पाब्लो को पकड़ना है तो पहले इन बच्चों को पकड़ना होगा। तो एक एक करके सर्च टीम सारे बच्चों को ट्रैक डाउन करते हैं। सारे बच्चों को पकड़ के कर्नल करियो उनको समझा रहे थे। वहीं पे एक बच्चा थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड दिखाया और कर्नल के सामने पाब्लो की तारीफ करने लगा। इससे कर्नल को इतना गुस्सा आया कि उस बच्चे को वही गोली मार दिया। तो क्या कुछ हुआ, ये सारी बातें एक बच्चा जाके पाब्लो को सब कुछ बता दिया। पाब्लो वेलेरिया विलेज के साथ मिलके उस बच्चे का एक इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू को टीवी में दिखा देते हैं। लेकिन इससे उतना कुछ पाब्लो को फायदा नहीं हुआ और लोग धीरे धीरे समझ चुके थे कि पाब्लो खराब है और उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एजेंट मर्फी पाचो हेरेरा के साथ और पेनिया बर्ना के साथ पाब्लो को पकड़ने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, और इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग के कारण सर्च टीम पाब्लो के कई सारे बंदों को पकड़ते हैं, जिनमें से किसी किसी को मार दिया जाता है और किसी किसी को टॉर्चर करके और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाला जाता है। पाब्लो का ड्राइवर इस बात से डर जाता है कि कहीं कर्नल उसको पकड़ के उसको भी ना मार दे, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ एक प्लान बनाता है कि कर्नल को पाब्लो सौंप देगा और ऐसे ही वो खुद भी बच जाएगा। वो पाब्लो का ड्राइवर था, तो ऑब्वियसली उसको पता था कि पाब्लो कब कहाँ पे जाता है। तो उसने अपने फ्रेंड से ये प्लान किया कि कर्नल को बता देगा कि पाब्लो कहाँ पे जाने वाला है और उस जगह पे सर्च टीम आ जाएगी और पाब्लो को वहीं पे पकड़ लेंगे। इस प्लान के अकॉर्डिंग सर्च टीम काम करते हैं। जाने से पहले कंफर्म कर देते हैं कि पाब्लो आने वाला है कि नहीं। जब कंफर्म हो गया कि पाब्लो आ रहा है, तो पूरा सर्च टीम पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पर। लेकिन एक्चुअली पूरा चीज पाब्लो का ही प्लान था और वो एक्चुअली कर्नल कैरियो को एम्ब्यूश करने के लिए वो प्लान किया गया था, और वहां पे पूरा सर्च टीम मर जाता है और कर्नल कैरियो लास्ट में पाब्लो की हाथों ही मार जाता है। पाब्लो का प्लान सक्सेसफुल रहा और इसी कारण अपने ड्राइवर को और उस लड़की को पाब्लो ने अच्छा खासा इनाम दिया। कर्नल कैरियो की जगह सर्च ब्लॉक का अगला हेड कर्नल मार्टिनेज बनते हैं। कोलंबिया गवर्नमेंट और काली कार्टेल के साथ पाब्लो वार में था और वार के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पाब्लो का बिजनेस कमाल का पैसा अर्न कर रहा था, लेकिन वो पैसा सारे मायामी यूनाइटेड स्टेट्स में थे। 1 टन कोकेन दिखने में ऐसा होता है और वही 1 टन कोकेन पैसों के इक्विवेलेंट में इतना ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा पैसा मायामी से कोलंबिया लाना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और मायामी यूनाइटेड स्टेट्स में पाब्लो का बिजनेस संभालता था लायन। तो पैसा को वापस लाने के लिए ज्यादा एफिशिएंट तरीके डिस्कस करने के लिए पाब्लो लायन को कोलंबिया बुला लेता है। पेनिया उस लड़की को पकड़ लेता है जिसने उसको धोखा दिया और जिसके कारण कैरियो मारा गया। उस लड़की के थ्रू पेनिया उस ड्राइवर को फॉलो करता है, जिससे पाब्लो का एक हाइडआउट का लोकेशन पता चल जाता है और वहां से पाब्लो का मोस्ट इंपोर्टेंट मैन वेलास्को पकड़ा जाता है। पेनिया बर्ना और काली कार्टेल के साथ मिलके काम कर रहा था, तो वेलास्को को पकड़ के काली कार्टेल के लोग ले जाते हैं। वेलास्को को टॉर्चर करके काली कार्टेल को यह पता चलता है कि लायन कोलंबिया वापस आ रहा है, और बिना टाइम वेस्ट किए काली कार्टेल के लोग लायन को एयरपोर्ट से पकड़ लेते हैं। पाचो हेरेरा और काली कार्टेल के दूसरे बिजनेसमैन लायन को एक ऐसा ऑफर करते हैं जो पाब्लो के ऑफर से कई गुना ज्यादा अच्छा था। लायन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और पाब्लो को धोखा दे दिया। मायामी में पाब्लो का सारा बिजनेस, सारे पैसे, सारे कनेक्शंस सब काली कार्टेल के पास पहुंच गए। सब कुछ मिल जाने के बाद लायन को भी मार दिया गया और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्रग कॉर्पोरेशन अब दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कॉर्पोरेशन बन गया। सबसे दुख की बात यह है कि पाब्लो को पता भी नहीं चला कि उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया।
लेकिन अभी पाब्लो का हालत बदतर से और बदतर होना बाकी था, क्योंकि काली कार्टेल कस्टानो नाम का एक बैंडिट ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। काली कार्टेल और कस्टानो का इस अलायंस को लॉस पेपेस नाम दिया गया। वेलास्को की डेड बॉडी को बहुत बुरी हालत करके पब्लिकली लटकाया गया और उसमें लिखा गया लॉस पेपेस। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, धीरे धीरे लॉस पेपेस ने पाब्लो के इतने सारे लोगों को मार दिया और हर एक को इतनी बुरी तरह से मारा, मतलब हाथ पैर काट के, आंख पाख में क्या कुछ करके, मतलब बहुत बुरी हालत करके मारा, जिससे एक टेरर क्रिएट हो गया। इससे वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेडिन कार्टेल के गैंग्स पाब्लो से ज्यादा लॉस पेपेस से डरने लगे और वो सारे गैंग्स मेडिन छोड़ के काली कार्टेल ज्वाइन कर दिए। यानी जो टेरर एक बार पाब्लो ने खड़ा किया था वो कई गुना ज्यादा होके पाब्लो पे ही वापस आ गया। काली कार्टेल और कस्तानोस ने मिलकर पाब्लो की बहुत बुरी हालत कर दी। इससे पाब्लो को इतना गुस्सा आ गया और उसने काली कार्टेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन की बेटी की शादी में एक बम ब्लास्ट करवा दिया। इस ब्लास्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट बंदा मरता तो नहीं है, लेकिन घायल जरूर होता है और गुस्सा बहुत आ जाता है काली कार्टेल के लोगों को। इस ब्लास्ट का सिर्फ एक ही आउटकम निकला और वो ये था कि काली कार्टेल के लोगों को बहुत गुस्सा आ गया और वो पहले से ज्यादा और डिटरमाइंड हो गए और ज्यादा मर्सीलेस हो गए। वार कुछ ऐसा था, पाब्लो एस्कोबार वर्सेस कोलंबिया गवर्नमेंट का आर्मी, कर्नल मार्टिनेज का सर्च ब्लॉक, काली कार्टेल, कस्तानोस, लॉस पेपेस, जुडी मोंकाडा और बर्ना के इंटेल, यूएस एम्बेसी, डीईए एजेंट्स, काली कार्टेल के बाकी सारे गैंग्स और मेडिन कार्टेल के बाकी सारे गैंग्स। लॉस पेपेस भले ही बिना गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोगों को मार रहे थे, लेकिन वो सारे पाब्लो के ही लोग थे, इसलिए पुलिस ने लॉस पेपेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनडायरेक्टली वो उनको ही हेल्प कर रहे थे। इस वार में पाब्लो ने धीरे धीरे अपने सारे सपोर्टर्स खो दिए और सब पाब्लो के एनिमीज बन गए। कोई ना कोई पाब्लो के लोकेशन के बारे में पुलिस को कॉल करके बता देते थे और पुलिस या फिर लॉस पेपेस के लोग पाब्लो के घर में अटैक करते थे और समहाउ लकीली पाब्लो बच जाता था हर बार। लेकिन कब तक बचेगा? एक बार पाब्लो की मदर एक चर्च में जाती है जहां से उनको काली कार्टेल के लोग फॉलो करके पाब्लो के घर तक पहुंच जाते हैं। अब तक जितने भी अटैक्स हुए थे उसमें से ये सबसे ज्यादा खतरनाक था। भले ही इस बार भी पाब्लो और उसके फैमिली बच गए, लेकिन इस बार पाब्लो को समझ में आ चुका था कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। पाब्लो के पैसे और पावर खत्म हो रहे थे धीरे धीरे और उसको समझ में आ चुका था कि अपने फैमिली को वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। इसलिए पाब्लो डिसाइड करता है कि वो अपने फैमिली को कोलंबिया से बाहर भेज देगा। अगर एस्कोबार फैमिली पाब्लो से दूर चले जाते हैं तो पाब्लो के ऊपर जो लेवरेज था गवर्नमेंट का वो खत्म हो जाता। इसलिए प्रेसिडेंट पूरा ट्राई करता है कि फैमिली को एयरपोर्ट से वो लोग कैप्चर कर ले ताकि पाब्लो को फोर्स कर सकता है सरेंडर करवाने के लिए। और पाब्लो भी जानता था कि जिस फ्लाइट में एस्कोबार फैमिली ट्रेवल करेगी उस फ्लाइट में ब्लास्ट होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वो एक साथ 8 अलग अलग फ्लाइट्स में टिकट्स बुक करता है। यूएस एम्बेसी एजेंट मर्फी को भेजता है ये चेक करवाने के लिए कि आखिर कौन से फ्लाइट में एस्कोबार फैमिली ट्रेवल कर रही है। पता लगता है कि बोगोटा से जर्मनी जो फ्लाइट जा रही है उसमें एस्कोबार फैमिली जा रही है। प्रेसिडेंट गविरिया जर्मनी फोन करता है और पूरी कोशिश करता है एस्कोबार फैमिली को वापस कोलंबिया लेके आने के लिए, लेकिन लीगली ये किया नहीं जा सकता क्योंकि फैमिली ने कोई क्राइम नहीं किया है। वहाँ पे एजेंट मर्फी एक गैस करता है कि शायद एस्कोबार ने कोलंबियन करेंसी भेजा होगा अपने वाइफ के हाथों, और वो गैस सही निकलता है और इतना ज्यादा अमाउंट में फॉरेन करेंसी लेके आना इलीगल है, इसलिए उनको जर्मनी एंटर करने नहीं दिया जाता और उन लोगों को कोलंबिया वापस भेज दिया जाता है, जहां से उनको पकड़ के एक होटल में रख दिया जाता है सेफली। जब पाब्लो को पता चला कि उसके फैमिली को जर्मनी घुसने नहीं दिया गया तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक बहुत बड़ा बॉम्ब प्रेसिडेंट के पैलेस के पास ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए। जो थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी पाब्लो की थी, जो कुछ लोग उसको पसंद करते थे, वो भी अब पाब्लो को पूरा हेट करने लगे थे। मतलब जेन्युइनली चाहते थे कि पाब्लो मरे। हाँ, एक टाइम पे पाब्लो ने बहुत हेल्प किया था, कई सारे स्कूल्स, क्लिनिक्स, फुटबॉल फील्ड्स वगैरह वगैरह खोल दिए थे, लेकिन उसके कारण जितना नुकसान हुआ कंपेयर ही नहीं होता है जितना उसने किया। लॉस पेपेस ने पाब्लो की आर्मी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, तो इसलिए अब पाब्लो के पास वो ताकत नहीं है कि वो जाके अपने फैमिली को लेके आए। तो वो अपना ब्लैकी नाम का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी भेजता है अपने फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए होटल के बाहर। जब ब्लैकी छुप के पाब्लो की फैमिली पर नजर रख रहा था तो वहीं पे वो भी पकड़ा जाता है पुलिस के हाथों। बात ऐसा नहीं था कि पाब्लो के लोग लॉयल नहीं थे, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो सब लोग खुद को ही बचाएंगे, इसलिए ब्लैकी पाब्लो का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा लकीका का भी लोकेशन दे देता है और लकीका भी पकड़ा जाता है। ब्लैकी, लकीका, वेलास्को, पॉइजन, लायन, गुस्तावो, ये लोग पाब्लो के बिजनेस के सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे। जब ये लोग चले गए तो पाब्लो कंप्लीटली खत्म। अब पाब्लो के पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना उसका आर्मी।
पूरा कोलंबिया गवर्नमेंट और यूएस एम्बेसी पाब्लो के पीछे लग जाते हैं, इसलिए कोई नोटिस भी नहीं करता है कि काली कार्टेल क्या कर रहा है। काली कार्टेल जो पहले से ही दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ड्रग डीलर्स थे, अब पाब्लो का भी सारा कनेक्शन और सारे बिजनेस आ जाने के बाद बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। लॉस वेलेस ने यहाँ तक कि पाब्लो का लॉयर और वेलेरिया वेलेस इन दोनों को भी मार दिया और पाब्लो कंप्लीटली खत्म। लास्ट तक सिर्फ एक आदमी बचता है, पाब्लो का ड्राइवर। पाब्लो अपने ड्राइवर के साथ भाग के अपने फादर के फार्म में रहने जाता है। पाब्लो गायब हो जाने के बाद लॉस पेपेस का काम खत्म। काली कार्टेल ने मेडिन को कस्तानोस के हाथ सौंप दिया। पाब्लो अपने ड्राइवर को एक फील्ड में भेजता है जहाँ पे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बैग में बहुत सारा पैसा दफनाया गया था। ये पैसों का आखिरी बैग था, लेकिन खोदने के बाद जब वो पैसों से भरी बैग खोल के देखा ड्राइवर ने, तो इतने सालों के पानी और मिट्टी के कारण वो सारे पैसे सड़ चुके थे। पाब्लो के पास एक रेडियो था जिससे वो अपने वाइफ से कांटेक्ट करता था हर दिन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में, लेकिन फाइनली इन फ्रीक्वेंसीज को पकड़ के पुलिस ने पाब्लो के लोकेशन को ट्रैक कर लिया। कहाँ एक टाइम पे पाब्लो दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था, कोलंबिया का सबसे पावरफुल बंदा था, उसके पास खुद की आर्मी थी, वो प्रेसिडेंट बनने का सपना देखता था, और अब उसके सारे पैसे खत्म, सारे कनेक्शंस खत्म, सारे फ्रेंड्स खत्म, पूरी आर्मी खत्म। पाब्लो कभी कभी ये सोचता था कि काश कोकेन बिजनेस लीगल होता तो वो पूरी दुनिया का राजा बन जाता, लेकिन वो सोच के अभी लाभ नहीं है। और फाइनली अपने वाइफ के साथ बात करने के टाइम पे ही पुलिस पाब्लो को ट्रैक करके वहीं पे मार देते हैं और द लेजेंडरी पाब्लो एस्कोबार खत्म। दोस्तों, ये नार्को सीरीज का तीसरा वीडियो है, एक और वीडियो आएगा, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करो, नीचे कमेंट करके बताओ कैसा लगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।